मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला। हो मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला। लीले चढ़ कर तोड़ा ये आए, लीले चढ़ कर तोड़ा ये आए। हाथों में जब तेरे लहराए, रसिया सावरा तेरी बात पड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे। ओ शाह दरबार की श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। ओ श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। ओ मोर छड़ी से ताले को खोला, मोर छड़ी से ताले को खोला। सिर झुका कर बाबा से बोलो, मोर छड़ी से ताले को खोला। सिर झुका कर बाबा से बोला, रसिया सावरा तेरी बात पड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे। ओ लीले वाले मोर छड़ी लहराई रे। बाबा की मोर छड़ी में इतनी बड़ी शक्ति है। हमने तो श्याम बहादुर जी को नहीं देखा, लेकिन दरबार का उस ताले को देखा है, जिस ताले को मोर छड़ी से श्याम बहादुर जी ने खोला है। वो अद्भुत ताला है। आप लोगों ने देखा है? आपने ताला देखा? नहीं देखी? कभी मौका लगे दीदी उस ताले को देखिएगा। अद्भुत ताला है बाबा के मंदिर के नीचे में, जहाँ ताला लगता है ना, उस ताले को कभी जाके देखना। अब तो बाबा खोला लगता है, ताला लगता ही नहीं है। और उस ताले की चाबी इतनी बड़ी है, कम से कम 7 इंची लंबी ताली चाबी है, और ताला कम से कम 15 इंची चौड़ा है, और गोल गोल करके वो ताला बना हुआ अद्भुत ताला है। मुझे कई बार मौका मिला उस ताले का दर्शन का। जिसको मोर छड़ी श्याम बहादुर जी ने लगाई, वो ताला अपने आप खुल गया और बाबा प्रकट होके आ गया, और मोर छड़ी से भक्तों को दर्शन दे गया। और ये मोर छड़ी कब पता लगी कितनी शक्तिवान है। एक परिवार रिंगस से पैदल आ रहा था खाटू,
वो अपनी शादी की जात लगानी थी और बच्चे का जरूरा था, और बच्चा बीच रास्ते में चल बसा। तो सबने कहा तुम्हारा बच्चा तो भगवान को प्यारा हो गया, अब खाटू जाके क्या करोगे? उन्होंने कहा कि जिसने दिया है उसी ने लिया, एक बार उसकी चौखट पे जाके इसका माथा तो जरूर टेकूंगी। उसी विश्वास आस पे वो खाटू पहुंची। जब तक खाटू पहुंची बाबा का पट मंगल हो गया था। उसने पुजारी जी से प्रार्थना करी, पुजारी जी मैं अपनी शादी की जात और बच्चे के जरूरत के लिए रिंगत से पैदल आ रही थी और मेरा बच्चा प्रभु को प्यारा हो गया, एक बार पट खोल दीजिए, बस चौखट पे उसका माथा टेक दूंगी, मैं चली जाऊंगी। पुजारी जी ने कहा अभी बाबा सो रहे हैं, शाम को 4:30 बजे आना। यही सामने रेवाड़ी वाले की धर्मशाला जहाँ श्याम बहादुर जी रहते थे, उनको खबर लगी कि एक परिवार ऐसा आया है और उनका बच्चा प्रभु को प्यारा हो गया। यहीं से मोड़ ले छड़ी लेके चले और जाके बाबा के दरवाजे के सामने खड़े होके बोलते हैं, जगत के पालनहार यदि तू सो गया तो हम जग के क्या करेंगे? तू सो गया तो हम जग के क्या करेंगे? मोड़ सड़ी से ताले को छुआ, ताला खुला, पट खुला, बाबा प्रकट हो के आ गए, उस बच्चे को जीवन दान दे गए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। को खोला, मोल छड़ी से ताले को खोला, सीख झुका कर बाबा से बोला, रसिया ओ सावरा तेरी बहुत बड़े सकलाई। ओ मोल छड़ी लहराई रे, ओ घोटू वाले मोल छड़ी जी ने ताला खोला। ये हमने भजनों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से सुना। बाबा ने साक्षात मोड़ छड़ी का चमत्कार करके दिखाया। दीदी 15 वर्ष पहले चेन्नई गए थे, बाबा का उत्सव था। जब वहाँ बाबा के उत्सव में गया तो एक कन्या के माता पिता आके कहने लगे, संदीप भैया घर चलना है। मैंने कहा आज कीर्तन कर लूं, कल सुबह चलूंगा। इतना कहा दोनों फूट फूट के रोने लग गए। मैं और घबरा गया, मैं मना थोड़ी किया है, मैं सुबह चलूंगा, अभी रात को कीर्तन कर लूं। उन्होंने रोते रोते कहा हमारी 20 बरस की कन्या 3 महीने से बिस्तर पे पड़ी है। वो अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी, पीछे से गाड़ी वाले ने ऐसे धक्का मारा कि 20 फीट ऊपर जाके वो धरती पे गिरी। और डॉक्टर 3 महीने से बिस्तर पे लिटा रखा है, बोला इसको हिलाना नहीं है, सारी हड्डियां टूट गई। जब उन्होंने इतनी बात कही तो मैंने कहा सुबह 8:30 बजे आ जाइएगा, 9 बजे घर चलूंगा। और वहाँ गया, बच्ची को देखा कमरे में सोई हुई थी। मैंने पूछा कैसे, क्या हाल है? बोल नहीं पा रही है। बोला बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि तुम उठ के अपने घर के मंदिर में पहुंचती हो। उसके माँ बाप बोलने लगे नहीं नहीं ये उठ ही नहीं सकती है, चलेगी कहाँ से? तब मैंने कहा दोनों जन अगल बगल में खड़े हाथ पकड़ के अपने मंदिर में लेके आ जाओ। आसन पे खड़ा किया। बाबा ने कहा 15 मिनट में ये नाचने लग जाएगी। बाबा ने कहा 15 मिनट में नाचने लग जाएगी। और आसन पे खड़ा किए। बाबा ने मोड़ छड़ी का झाड़ा दिया, 14 मिनट में नाचने लग गई, 15 मिनट भी नहीं हुआ।
और ये बाबा ने स्वयं अपने भगत के हाथों को चमत्कार करके दिखाया। मैंने उसको पूछा क्या हाल है, बोले मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। पूरा हाथ पांव नचाने लगी, नाचने लगी। उसके माँ बाप बोले अरे गिर जाएगी, हम बोले गिर नहीं जाएगी, अब ये संवर जाएगी। क्योंकि दुनिया के डॉक्टर ऊपर से देखते हैं और ये डॉक्टर अंदर से देखता है। डॉक्टर ने, बाबा ने मोड़ छड़ी से उसकी सारी हड्डियों को जोड़ दिया और उसको तंदुरुस्त बना दिया। फिर मैंने पूछा आप कैसा लग रहा, बोला बहुत अच्छा, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, डॉक्टर दूसरे ही हमको सुला रखा था। हम बोले अब तुम पैदल चल के अपने हॉल पे आ जाओगी? हाँ आ जाऊंगी। माँ बाप बोलने लगे गिर जाएगी। हम बोले जब तक चले, गिरे नहीं तो दूर दूर चलना। 20 कदम चल के आके अपने डाइनिंग हॉल पे सोफा पे बैठ गई और कहने लगी वो तो डॉक्टर झूठी मुझे बिस्तर पे सुला रखा था और ये डॉक्टर ने ठीक कर दिया। हम बोले नहीं, वो डॉक्टर अपना इलाज कर रहा था और इस डॉक्टर ने अपना इलाज कर दिया। तो मोड़ छड़ी में इतनी बड़ी शक्ति है कभी भी। और ये बता दूं, और आस्ते आस्ते आप लोग जब ध्वजा लेके आओ ना तो एक मोड़ छड़ी भी साथ में लाया करो। क्यों? ध्वजा तो बाबा को कर दिया करो और मोड़ छड़ी बाबा के मंड को छुआ के अपने घर में वापस ले जाया करो। और वो मोड़ छड़ी अपने दरबार के मंदिर में रख दिया करो। कभी किसी को भी कष्ट लगे, विपदा लगे, निराशा लगे, दरबार में खड़ा होकर मोड़ छड़ी का स्वयं ही झाड़ा लगा लिया करो और बाबा से प्रार्थना कर दिया करो, बाबा आपके मोड़ छड़ी का आशीर्वाद दे दीजिए। इसीलिए बाबा 3 बाण प्राप्त किए, शीश दान देने के बाद मोड़ छड़ी हाथों में थाम ली। इसलिए कहते हैं मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धड़ी को लगे है प्यारे। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धड़ी को लागे है प्यारी। हर्ष कहे रोते को हंसाए, हर्ष कहे रोते को हंसाए। हाथों में जब तेरे लहराए, रसिया हो साविया तेरी बहुत बड़ी सकलाई। ओ मोर छड़ी लहराई रे, ओ खड्डू वाले मोर छड़ी लहराई रे, ओ नीले वाले मोर छड़ी लहराई रे। दोनों हाथ उठा के और लहराते हुए गाएंगे। मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला। लील चढ़ कर दौड़ा ये आए, लील चढ़ कर दौड़ा ये आए। सारे संकट पल में मिटाए, ओ रसिया हो साविया तेरी बहुत बड़ी सकलाई।